आ जाओ। रणथंभौर। हालांकि तुम लोगों ने इतिहास तो पढ़ ही लिया और राजा हमीर भी पढ़ लिया, हमीर पढ़ लिया, तो इसका मतलब रणथंभौर भी पढ़ लिया। अब मुझे देखना ये है कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा और कितना याद है। हाँ हाँ, तुमने याद से तो बताओ फिर। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इधर दर्द मोड़ो। ये तो भैया रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभ ने 994 ईस्वी में रणथंभ देव ने कराया था। कब कराया था? 994 ईस्वी में। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? चौहान वंश की नींव। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव जो पृथ्वीराज चौहान था उसका पुत्र गोविंद राय ने चौहान वंश की नींव डाली थी रणथंभौर में। रणथंभौर का दुर्ग रणथंभ नामक स्थान पर यानी कि रणथंभ नामक स्थान पर बना हुआ है। रणथंभ, रण यानी भूमि होता है, थंभ यानी पहाड़ियाँ होती है, यानी कि पहाड़ियों के बीच में जो क्षेत्र है उसे कहा गया है रणथंभ। यानी कि यहाँ पे राजा रणथंभ ने लड़ाई लड़ी थी, उसी के नाम पे उसका हो गया रणथंभौर। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। हाँ, पहाड़ी में भी आते हैं, दौने नहीं है। यह वन दुर्ग में भी आता है। पहाड़ी दुर्ग हो गया गिरि दुर्ग। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो गिरि दुर्ग में आता है। ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। रणथंभौर एकमात्र ऐसा एक दुर्ग है जहां पर राजस्थान का जल जोहर हुआ था। एकमात्र राजस्थान का जल जोहर रणथंभौर में हुआ है। नहीं है कहीं भी हो तो पारस पत्थर वाली तो वो तो 12 में है ना, जान के था जल जोहर। कब हुआ जल जोहर? 1301 में। आगे देखो। रणथंभौर में विश्व प्रसिद्ध एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। गणेश जी का मंदिर हो ना। रणथंभौर दुर्ग में पद्मला तालाब जो राजा मीर ने अपनी बेटी के लिए बनाया था, क्योंकि बेटी छोटी थी तो अपनी माँ के साथ स्नान किया करती थी, लेकिन बड़ी हो गई तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं नहाऊं, तो अलग से नहाने के लिए व्यवस्था करो। तो राजा मीर ने उसके लिए पद्मला तालाब बनाया था। बेटी का नाम पद्मला था, इसीलिए तालाब का नाम भी पद्मला तालाब ही कर दिया है। रानियों ने जब जोहर किया था तो जोहर पद्मला तालाब में ही किया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अटैक किया था। तो उस समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान से पहले उसके पिता जयद्रथ सिंह यहाँ पे शासन किया करते थे। जयद्रथ सिंह ने 32 वर्षों तक रणथंभौर में शासन किया, इसीलिए हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है।
इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यानी हमीर जब भी न्याय करता था तब इस छतरी के ऊपर आकर न्याय करता था, जनता की हेल्प करता था वो। रणथंभौर में हमीर महल, सुपारी महल और बादल महल। हाँ, बादल महल वहाँ भी है, यहाँ भी है। किसने बनवाया? तो बादल महल। वैसे इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है, जब पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि बादल महल में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। और बादल महल कहाँ है? रणथंभौर कुमलगढ़ी है। लेकिन ये पूछ लेंगे कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं, तो फिर ये भी आएगा। फिर सुपारी है, हमीर है, बादल महल है, तीनों महल इसके अंदर है। जो रणथंभौर है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सात पहाड़ियों से घिरा हुआ है दुर्ग ये, यानी इसके चारों तरफ 7 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। जब दूर से देखते हैं तो दूर से देखने पर यह दुर्ग नजर नहीं आता। पेड़ नहीं, मतलब पहाड़ी बना हुआ है तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तो इसकी बनावट पहाड़ की तरह ही है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी किला खड़ा है, ये दूर की तरफ नहीं दिखता। इसलिए कहा जाता है दूर से देखेंगे तो किला नज़र ही नहीं आएगा, पहाड़ ही दिखेगा ही। तो पास में जाते हैं तब जाके पता चलता है कि आप इस दुर्ग में नवलखा दरवाज़ा है। परीक्षा में पूछ भी लिया ये नवलखा दरवाज़ा। इस दुर्ग का मार्ग सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार सर्प को आकार जान लो, क्षरस्रप लंबोदर यूं रोज टेढ़ा मेढ़ा रहता, घूम वाला ऐसे। हाँ वैसा कोई तो सर्पिलाकार रास्ता है यहाँ पर। अगर दुश्मन सीधा जाके यूँ सोचे कि सीधा चलते हैं तो सीधे जाते हैं वो दीवार पे फटफट खाए पहाड़ पर, क्योंकि सीधा रास्ता उसका है नहीं। जो प्रथम गेट है वो भी सीधा नहीं है, क्योंकि किला देखने पे यूँ दे सीधा आएगा ना तो यहाँ दीवार है, उसके डिजाइन भी ऐसे बना हुआ है जैसे गेट ही है। लेकिन थोड़ा साइड में चलेंगे, साइड में जाने के बाद गेट नज़र आता है वो, यानी कि सीधा चलो फिर थोड़ा साइड में चलो फिर गेट मिलेगा। ये जाकर देख लेगा, गए हो तो रणथंभौर में गए हो क्या? कौन कौन गए हो? यहाँ पर एक ही जोहर हुआ है। राजस्थान का प्रथम जोहर कहाँ पर हुआ है? रणथंभौर में। कौन सा जोहर है? किसने आक्रमण किया? कब किया? किसके नेतृत्व में जोहर हुआ? रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जोहर तो किया ना, लेकिन नेतृत्व तो उसकी पत्नी का था ना। रणथंभौर दुर्ग में आज भी उसके घोड़े के पैरों के निशान मौजूद है। पहाड़ी पर जो गेट आता है उस पहाड़ी के घोड़े के चिन्ह बने हुए हैं। रणथंभौर में एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर। पहले का घोड़ा था, हाथी खाए घोड़ा है वो घोड़ा जोरदार रहा। जब वह घोड़ा इतने बड़े पहाड़ को छलांग कर किले के अंदर प्रवेश कर सकता है तो पैरों को निशान भी आ सकते हैं। आप तो था कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कैसे आता उन्होंने इतना बड़ो पहाड़ देखा तुमने गेट पे गया जो, उसको कैसे कूदा होगा वो? अगर मतलब ये मांगे कि पहली छलांग लगाई, दूसरे में प्रवेश करके अंदर ही इतनी बड़ी छलांग लगाई थी उसने। अब आते हैं बड़ी कूद जंप लिया उसने तो भी पैर का निशान भी आ सकता है। ये सभी रानियां जोहर करने वाली है।
तो राजा हमीर वापस आता है, उससे पहले ही रानी को यह आशंका हो जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश कर चुका है। तो गेट बंद कर देती है, वो किले का गेट बंद कर देती है ताकि कोई भी दुश्मन सेना अंदर प्रवेश न कर सके और उनके जौहर कार्य में कोई विघ्न पैदा न हो सके। तो उसको गेट बंद मिला। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी गेट नहीं खुला था। गेट नहीं खुला तो उस घोड़े साथ ही उसने पहाड़ को छलांग कर अंदर प्रवेश किया था। जब तक राजा हमीर किले के अंदर प्रवेश करता तब तक रानियां जौहर कर चुकी थी। राजा को बड़ा अफसोस हुआ। वो वहाँ से तुरंत गया शिव मंदिर, और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने अपने ही गर्दन काट कर रख दी। यानी शिव मंदिर बना हुआ है उसी जंगल में, और वहाँ पर अपनी गर्दन काट कर भगवान को समर्पित कर दी थी, और राजा हमीर की मृत्यु हो गई थी। यह था रणथंभौर। एक बार देख लो फिर लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे, स्लो नहीं लिखेंगे। रणथंभौर 994 ईस्वी में रणथंभ देव ने इसकी स्थापना की थी। रणथंभ नामक घाटी पर बना हुआ है। यह गिरिदुर्ग, वन दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर रणथंभौर में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अटैक किया था, इसी कारण जल जौहर हुआ है। रणथंभौर में नवलखा दरवाजा बना हुआ है। इसका मार्ग सर्पिलाकार है। रणथंभौर 7 पहाड़ों में घिरा हुआ है। दूर से देखने पर यह किला नजर नहीं आता। रणथंभौर में विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो आज भी मौजूद है। बड़े बड़े दरअसल वहाँ पर आते हैं। शादी ब्याह का जो निमंत्रण दिया जाता है सर्वप्रथम इन्हीं गणेश जी को दिया जाता है। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। सभी रानियों ने रंग देवी के नेतृत्व में पद्मला तालाब में जौहर किया था, और रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल बने हुए हैं। राजा हमीर ने अपना स्वयं का सिर भगवान शिव को अर्पित किया था, यानी कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपनी गर्दन काट दी थी। यही है रणथंभौर।